तो हेलो स्वागत है। जेनेरिक की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भाई जेनेरिक एक ऐसा एंगल ब्रैकेट के अंदर एक टी होगा, यानी एक कोई क्लास है, क्लास पे कुछ टी टाइप का होता है। अब ये टी टाइप क्या है, ये सब चीजों को हम काफी अच्छे से जानेंगे, लेकिन उसके पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि पहले एग्जाम्पल एक लेते हैं कि जेनेरिक जो है ना वो होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक एक बंदा है। उस बंदे के पास जो है कि एक इतना बड़ा, मान लीजिए कि ये समझ लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। अब ये जो है कि बंदा भाई शहर में है, तो इसको सोच रहा है कि इसका कैसे जो है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लें इससे हम। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको मल्टीपर्पज हॉल बनाते हैं। अब ये क्या क्या कि भाई एक ऐसा है, यहां से दीवार उठा दिया, यहां से दीवार उठा दिया, यहां से दीवार उठा दिया और यहां से दीवार उठा दिया। ठीक है, ऊपर बना करके कुछ भाई एकदम खूबसूरत सा जो है ऊपर छत उत लगा दिया अपना, जो है कि एक पूरा हॉल बना दिया, एक बड़ा सा हॉल। और इसका नाम ये क्या रख दिया, मल्टीपर्पज हॉल। अब मल्टीपर्पज हॉल क्या है कि भाई अब ये हॉल है ना, आप जिस चीज के लिए चाहें उस चीज के लिए बुक कर सकते हैं। तो इसके पास ये हुआ कि इसके पास भाई अपना जो भी इसमें सर्विस देने वाले वेटर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर जो भी इसमें डेकोरेशन करने वाले हैं, जो भी इसका डिजाइनिंग वगैरह करने वाले, ये सारी चीजें इसके अपने हैं। तो यहाँ पे अब मल्टीपर्पज हॉल तो इसने बना दिया। अब इसके पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई ऐसा है ना, अब इन लोगों को पता नहीं चला, कोई आदमी इस हॉल को बुक किया है तो उसको पता नहीं चल रहा था कि भाई ये हॉल किस चीज के लिए बुक हुआ है। अब मान लीजिए कि ये हॉल हुआ है बर्थडे के लिए बुक, और बंदे ने तैयारी कर ली शादी के लिए, या फिर फूल वाला जो है शादी के हिसाब से जो है कि फूल वूल लेकर आ गया, और भाई टेबल सजाने वाला बर्थडे के हिसाब से टेबल लेकर आ गया। तो इस तरह का दुनिया भर का कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसका ऑनर जो है बोला ना, भैया ऐसा है, जब तुम हॉल रिजर्व करो तभी हमको बता दो कि तुमको क्या चाहिए। क्या हुआ कि अब अब ये अगर मान लीजिए कि जब इसका हॉल आप बुक कर रहे हो, तभी अगर आप इसको बता देते हो कि भाई ये हमारा बर्थडे के लिए होगा, बर्थडे पार्टी के लिए होगा। अब बर्थडे हो जाएगा तो क्या है इसमें कि भाई अब बर्थडे के हिसाब से चीजें होंगी, वो केक वगैरह, केक का डेकोरेशन वगैरह होगा थोड़ा, वो बच्चों को जो है कि घूमने फिरने के लिए, बड़ों को घूमने फिरने के, बच्चों वो डेकोरेशन जो है कि बर्थडे के हिसाब से होगा। शादी के लिए जो है कि अगर बुक किया है तो भाई शादी के हिसाब से होगा, वो भाई वो स्टेज स्टेज सजाना, जहाँ पे वो क्या नाम है, वो दूल्हा दुल्हन बैठते उठते हैं, वो टाइप की चीजें जो है कि वहां पे होगा। इस ऐसा करने से क्या होगा कि भाई अब जो भी बंदा है पहले ही अगर बता देगा कि भैया हमको मैरिज के लिए ही इसको रिजर्व करना है, तो ये इसके जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, इसके जितने भी जो वर्कर्स होंगे ना, वो अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ऐसा ही समझ लीजिए कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आएगा भाई, जैसा इसको जो है कि प्रॉब्लम आ रहा था वैसा ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अब इसको जो है कि हम प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। वो सिंपल सा एग्जांपल क्या होगा, एक क्लास बनाते हैं जो क्या करेगा, दो नंबर को कंपेयर करेगा। दो ऑब्जेक्ट कह लीजिए, नंबर नहीं, दो ऑब्जेक्ट है उसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो उस क्लास का हम नाम रखते हैं क्लास कंपरेटर बोल देते हैं इसको। ठीक है, और यहां पे एक मेथड रखते हैं जिसका नाम रखते हैं बूलियन टाइप। इसको जो है कि ये पब्लिक होगा, बूलियन रिटर्न करेगा, और इसका नाम हम देते हैं कंपेयर। और इसमें जो है कि हम पहले तो भाई आई एन टी ए लेते हैं, फिर आई एन टी ये हटा देते हैं, यहां से जगह मिल जाएगा। थोड़ा इसको भी बढ़िया से बना लेते हैं। आई एन टी ए बोलते हैं इसको, आई एन टी बी बोलते हैं। अब यहां पे इसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ए डॉट इक्वल्स बी। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि भाई नंबर हमारा तो खाली इंटीजर टाइप का तो होता नहीं है, हमारे पास तो भाई अभी फ्लोट टाइप का नंबर है, और कई तरह का और नंबर है। ऐसा भी केस हो सकता है कि भाई ये दूसरा नंबर हो, ये दूसरे टाइप का नंबर हो, कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, अब फ्लोट के लिए अलग बनाते हैं कंपेयर, वो रिटर्न टाइप पब्लिक बुलियन यहाँ पे होगा। ठीक है, कंपेयर फ्लोट ए फ्लोट बी, और यहां पे अभी हम रिटर्न करेंगे ए डॉट इक्वल्स बी। अब मान लीजिए हमको भाई स्ट्रिंग भी कराना है कंपेयर, तो यहां पे क्या हो रहा है, आप भाई एक ही चीज डुप्लीकेट कर रहे हो, बार बार जो है कि बना रहे हो। ठीक है, इसको बार बार लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं ना, एक जेनेरिक क्लास बनाते हैं।
मतलब वो एक जनरल क्लास, ठीक है, जो क्या करेगा। अब भाई जब कंपेयर, जैसे इसमें क्या हो रहा था भाई, हम बुक करने के टाइम बता दे रहे थे ना बर्थडे और मैरिज का है कि नहीं, वैसे ही क्लास को जब हम कॉल करेंगे उसी समय बता देंगे कि भैया देखो ये क्लास हमको इंटीजर कंपेयर करने के लिए चाहिए, फ्लोट कंपेयर करने के लिए चाहिए, स्ट्रिंग कंपेयर करने के लिए चाहिए, या फिर कोई और ऑब्जेक्ट कंपेयर करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बनाएंगे जेनेरिक। अब ये नॉर्मल क्लास और जेनेरिक क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें जो है कि बस आप क्या करते हो ना, एक जनरल टाइप का जो है कि, अब ये भी हमारा जरूरत नहीं है, इसको भी हम मिटा देते हैं यहां से। तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारा कौन कौन सा जो है कि मतलब डेटा टाइप बदलने वाला है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों हमारा जो है कंपेयर जब होगा तो दोनों एक ही टाइप का होगा। तो यहां पे अब क्या करते हैं, ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, ठीक है। हमारा ये रूल है, अगर ये फ्लोट है तो ये भी फ्लोट होगा, मतलब दोनों को जो है कि सेम डेटा टाइप का हम डेटा कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पे अब हमारा जो है कि भाई अब इंटीजर इंटीजर दोनों है ना, फ्लोट के केस में फ्लोट फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम बोल देते हैं भैया ये मेथड जो है ना यहां पे, इसको जो है कि हम मिटा करके क्या करते हैं, इस कंपेयर मेथड के यहां पे एंगल ब्रैकेट देते हैं, ठीक है, एंगल ब्रैकेट टी, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे देते हैं टी टाइप का ए, टी टाइप का बी। ये टी जो है हमारा एक जेनरिक टाइप है, मतलब ये डिसाइड होगा रन टाइम में कि कौन सा टाइप जो है कि हमको यूज करना है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। अब जैसे ही आप मतलब अपने प्रोग्राम में, ठीक है, मान लीजिए कि आपका ये क्लास बन गया, ये प्रोग्राम के किसी मेथड में, कोई भी कहीं पे भी मेथड, कहीं पे भी जहां पे ये कंपैरेटर एक्सेसिबल है, ठीक है, इधर पब्लिक है मान लीजिए, ठीक है, पब्लिक पब्लिक है यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा कि भाई आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या करोगे, कंपैरेटर सी इक्वल न्यू कंपैरेटर, ठीक है। अब जब भी इसको आप कॉल करोगे सी डॉट कंपेयर, और यहां पे आप बता दोगे कि भाई हमको क्या टाइप का डेटा पास करना है, मान लीजिए अभी हमारा इंटीजर टाइप का पास करना है, तो यहां पे क्या करोगे आप, आई एन टी, उसके बाद 40 30, जो भी मतलब आप यहां पे नंबर देना चाहते हो दे दो। अब ये क्या करेगा भाई, इंटीजर इंटीजर वैलिड है। लेकिन यहीं पे अगर आप क्या होता है कि आप यहां पे बोलते हो कि भाई इंट नहीं, हम फ्लोट लिखते हैं, आप यहां पे लिखते हो फ्लोट और ये देते हो, यानी यहां पे आप लिखे हो फ्लोट, वही बात है, अब बुक किए हो बर्थडे के लिए और शादी वाले जो है कि व्यवस्था आप ढूंढने लगे, जाहिर सी बात है आपने जो है कॉल किया है फ्लोट से और डेटा पास कर रहे हो आप इंटीजर टाइप का, तुरंत एरर मारेगा, चलने नहीं देगा। यहाँ पे वही मतलब कास्टिंग वाला सिस्टम आ जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि 40 इसमें जो है कि इंटीजर इंटीजर है, इंटीजर जो है कि फ्लोट में कन्वर्ट मतलब कास्ट हो जाता है, तो तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कास्ट नहीं हो पाएगा तो एरर मारेगा। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि बोलते हो कि भाई ऐसा है थोड़ा हम स्ट्रिंग भी कंपेयर कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, स्ट्रिंग लिख देते हो, ठीक है, और स्ट्रिंग लिख के यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हो, ओके ओके, ये दोनों स्ट्रिंग है, अब ये आपका वैलिड है, चल जाएगा। भाई आप जो है कि रन टाइम में आप इसको बता दे रहे हो कि भैया हम जब डेटा पास करने वाले स्ट्रिंग आपने डेटा पास किया है स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग आपने पास किया। तो ये होता है जेनेरिक। अब यहां पे एक चीज और है कि भाई आपने ये जो है ना क्लास, नॉर्मल क्लास आपने क्रिएट किया है, ठीक है। हम अगर चाहें, हम अगर चाहें तो क्लास को ही जेनेरिक बना सकते हैं। अभी हमने क्या किया, मेथड जेनेरिक बनाया, राइट। हम चाहें तो क्लास को ही जेनेरिक बना सकते हैं, मतलब यहां पे ही हम टी दे देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये इसकी जरूरत नहीं है हमको। तब क्या होगा कि भाई जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि आप आईएनटी टाइप का बना रहे हो, यहां पे भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, आईएनटी टाइप का बना रहे हो। उसके बाद आप यहां पे डेटा पास करो और फिर यहां पे डेटा पास करो, जो भी आपको पास करना है। तो आप जो है कि उस टाइप का डेटा आप उस टाइप का जो है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, डेटा भाई पास कर दो। अच्छा यहां पे इतना ही नहीं है, यहां पे अभी आप जो है ना, यहां पे अगर आप दे दोगे कुछ पी दे देते हो। अच्छा एक चीज और, ये टी जो है ना, ये जरूरी नहीं कि आप टी ही लिखो, यहां आप कोई भी मतलब अल्फाबेट लिख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने p लिख दिया है। अब ये p आप बना देते हो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे इंट देकर यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो, और स्ट्रिंग से मतलब कुछ और भाई आप वहां पे मतलब ऑपरेशन इस मेथड में परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इतना ही नहीं है, यहाँ पे जो है कि आप भाई इसको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो कि भाई ऐसा है टी में ना क्या क्या पास करना है वो भी आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेयर टी कॉलन आई एन टी, मतलब भाई आप बोल दे रहे हो कि भैया ऐसा है जो भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा वो आई एन टी ही यहाँ पे पास करेगा, एन टी के सिवा और कुछ नहीं पास करेगा, ठीक है। मतलब कंपरेटर आई एन टी सी इक्वल न्यू कंपरेटर, और ये यहाँ पे आई एन टी वो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से आप इसमें जो है कि ऑब्जेक्ट बनाओगे। ये प्रिमिटिव टाइप है नहीं, इसको आप जो है कि ना मतलब कस्टम टाइप भी आप बना सकते हो, मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी आप यहाँ पे दे सकते हो। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे बोल सकते हो इसको कि भाई एक क्लास है, जैसे मान लीजिए कि आपका पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट है, इसका सब चाइल्ड सब क्लास चाइल्ड है, चाइल्ड का सब क्लास ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, मतलब ऐसे करके मान लीजिए जितना भी है। तो यहाँ पे अगर आप पेरेंट लिखते हो, ठीक है, तो इसमें बस पेरेंट और या फिर पेरेंट से इनहेरिटेड वाले जो भी हैं, मतलब जो भी क्लासेस हैं, उसी टाइप का मतलब आप डेटा यहाँ पे क्रिएट, मतलब उसी टाइप का जो है कि डेटा यहाँ पे पास कर सकते हो। यानी यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड वो ग्रेट ग्रेट चाइल्ड, मतलब जितने भी यहाँ पे इनहेरिट हुए वही आप पास कर सकते हो यहाँ पे, बाकी चीज आप यहाँ पे पास नहीं कर सकते हो। मतलब उसको आप जैसे चाहो अपने रंग में उसको रंग दो भाई, अब जो है कि अब आपका है, आप इस पे जो है कि आजाद हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि भाई पेरेंट है ना, पेरेंट जिसे इनहेरिट होकर क्या है वो आप पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेरेंट पर्सन से हो के आया, ठीक है, पर्सन जो है कि हो सकता है ह्यूमन से आया है, नहीं ह्यूमन और पर्सन तो एक ही है। पर्सन मान लीजिए कि एनिमल से आया है, ठीक है, एनिमल से आया है, एनिमल जो भी जहां से आया है, तो आप यहाँ पे पेरेंट के ऊपर का चीज नहीं आप पास कर सकते, मतलब आप पर्सन तक नहीं यहाँ पे आप पास कर सकते हो, ठीक है, यानी उसके नीचे वाला ही आप पास करोगे। तो जेनरिक्स में यही है, इसके बाद और कुछ है नहीं। जेनरिक्स जो है कि मतलब बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि हाँ क्या है ये कैसे होता है। बस आपको ये एंगल ब्रैकेट याद रखना है, उसमें टी याद करना है। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि आप इस मेथड वगैरह में ना इसके जो है कि आप मेथड को नहीं एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे टी ए दिया है ना, और मान लीजिए कि चाइल्ड है, चाइल्ड में एक मेथड है आपका फॉर एग्जाम्पल क्राई, ठीक है, यानी ये चाइल्ड में एक मेथड मेथड है क्राई, बच्चे तो रोते हैं ना, तो भाई मान लीजिए कि बच्चे का रोने का एक मेथड है उसमें। तो अब यहाँ पे आप कहीं पे चाहोगे ए डॉट क्राई यूज करना तो वो आप नहीं कर सकते हो, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये रन टाइम में मतलब डिसाइड होगा ना कि भाई इसमें चाइल्ड आएगा कि पेरेंट आएगा। अब यहाँ पे बच्चा भी रोएगा, पेरेंट भी रो, पापा भी रोएगा, दादा भी रोएगा, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो है कि मतलब ये अलाउ नहीं है, यानी एक्सेसिबल नहीं है यहाँ पे। आप वही काम कर सकते हो यहाँ पे जो कि भाई इससे, जैसे आप यहाँ पे अगर आप डिफाइन कर देते हो भैया पेरेंट वाला है, तो पेरेंट में जो जो मेथड रहेंगे वो सारे मेथड यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अगर ये आप नहीं देते हो डायरेक्टली, मतलब ये आपका मान लीजिए कि ये चीज नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली जो है ऑब्जेक्ट, भाई डेफिनेटली ये तो ऑब्जेक्ट से होगा ही, तो ऑब्जेक्ट के सारे मेथड आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे इक्वल जो है कि ऑब्जेक्ट का मेथड है, राइट, तो आप वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे मतलब जो है कि भाई ऐसे ही मतलब आप जेनेरिक क्लास बनाएंगे, इसके बाद और कुछ है नहीं इसमें। मतलब बहुत समझ लीजिए कि आपको तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि मेथड वगैरह कौन सा एक्सेस करना है, कौन सा नहीं एक्सेस करना है, कौन सा एक्सेसिबल है, कौन सा नहीं है। यहाँ पे आपका मतलब क्लास में आपको जो है कि वो टाइप डिफाइन करना है या फिर मेथड में डिफाइन करना है। तो वो हर जगह यहाँ पर जहां जहां डेटा टाइप आप यूज कर रहे हो वहां वहां जो है कि आप ये टी को यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें और जो है कि बहुत तामझाम नहीं है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कतें कुछ आ रही है, तो भाई आप उसको कमेंट में लिखिए, ठीक है, हम उसको वहां पर रिप्लाई करेंगे। ये तो था हमारा मतलब अपना जेनरिक क्लास कैसे बनाते हैं। देखते हैं थोड़ा मतलब जो एग्जिस्टिंग क्लास है, मतलब भाई जाहिर सी बात है जब जेनरिक है तो सी शार्प में भी बहुत सारे हम लोगों को जेनरिक क्लास तो मतलब दिए ही होंगे यूज करने के लिए। तो पूरा का पूरा एक कलेक्शन दिया हुआ हम लोग को। मतलब कलेक्शन क्या है, वो जो हमारा नेम स्पेस है ना, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक्स। अब इस जेनेरिक इस नेम स्पेस के अंदर जो है कि हमारे पास बहुत सारे मतलब जेनेरिक कलेक्शन है। जैसे लिस्ट, लिस्ट में क्या है, आपको लिस्ट का जब आप जो है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया देखो ऐसा है, हमारा ये इंटीजर टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा, या फिर किसी और टाइप का होगा। मतलब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कोई भी मतलब पर्सन चाइल्ड वगैरह एनिमल वगैरह किसी भी तरह का आप जो है ऑब्जेक्ट वहां पे बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लिस्ट जो है कि ये पर्सन टाइप का होगा, ठीक है, यानी और भी कोई तरह का बना सकते हो। आपके पास डिक्शनरी है, आप यहां पे जो है ना की जो है
किसी भी टाइप का आप बना सकते हो, यानी ये जो है टी है, ठीक है, ये भी मतलब टी को जो है कि भाई इंट से मैंने रिप्लेस किया, इसको परसेंट से रिप्लेस किया, यानी ये की समझ लीजिए टी है, इंटीजर टाइप का आप मान लीजिए आप बना रहे हो, और वैल्यू जो है ना वो भी आपका जो है कि वैल्यू भी जो है आपका ना वो भी टी है, ठीक है, दोनों मतलब टी टाइप का है समझ लीजिए, यानी यहाँ पे आप टी, अब दोनों एक ही टाइप का नहीं है, दोनों मतलब ये टी है ये पी है समझ लीजिए। नॉर्मली यहाँ पे टी की टी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन आपका समझ लीजिए कि जेनरिक टाइप है, टी यहाँ पे कोई भी आप टाइप पास कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको जो है कि भाई आई एन टी और इसको स्ट्रिंग दे सकते हो, ठीक है, इसको आप जो है कि आई एन टी, इसको भी आई एन टी ही दे सकते हो, मतलब दोनों किसी भी तरह का जो है कि आप टाइप यहाँ पे दे सकते हो। दूसरा हमारे पास है हैश सेट, इसमें भी जो है कि आपका ये टी है, मतलब आप यहाँ पे जो है कि इंटीजर आप करेक्टर फ्लोट जो चाहे आप वो बना सकते हो, और से स्टैक है, ठीक है, यहाँ पे आप जो है कि भाई ये भी आपका टी है, क्यू है, ये भी आपका टी है। अब यहाँ पे मतलब क्यू जो है किसी भी टाइप का डेटा आपका जो है कि वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज है सबसे बढ़िया, मतलब सबसे तगड़ा वाला चीज ये है कि भाई ये जो है ना, जो टी आप एक बार दे रहे हो, तो आपने अगर बोल दिया कि भैया लिस्ट हम इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, उस पर आप दूसरा टाइप का जो है कि डेटा नहीं स्टोर कर सकते, वो याद रखना आप, ठीक है। टाइप सेफ्टी जो है ना इसमें तगड़े से मिलती है आपको, अगर आप ये नहीं यूज करते, जैसे इसका जो है कि आरए लिस्ट था, राइट, इसका नॉन जेनरिक वाला आरए लिस्ट था, तो अरे लिस्ट में प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि भाई आप उसमें किसी भी टाइप का डेटा आप डाल सकते हो, ठीक है। अब भाई कंपेयर कराने लगे तो आप पता चला कि स्ट्रिंग और अरे में जो है कि कंपेयर करा रहे हो, भाई ये तो एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि नॉन जेनरिक है। तो ऐसे ही मतलब और भी सारे हैं, ठीक है, ये जो है कि इतना मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला कलेक्शन जो है कि मैंने यहाँ पे मतलब आपको मेंशन कर दिया है जेनेरिक को यूज करके, ठीक है। तो इसको जो है कि आप भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे तो भाई ये समझ में आएगा, ऐसे मतलब अभी आप सुनिए, सुन करके भाई चलेगा तो फिर भूल जाओगे आप। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत कोई आती है, कुछ समझ में नहीं आता, कोई लगता है कि नहीं भाई इसमें कुछ और भी होना चाहिए, तो भाई उसको जो है कि कमेंट में लिखिए, हम रिप्लाई करेंगे वहां पे। और इसमें और कुछ है नहीं, इसके बाद जो है कि ज़्यादा मतलब दिमाग उमाग बहुत ज़्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं इधर उधर, बस यही ध्यान रखना है आपको कि स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, नहीं एंगल ब्रैकेट में क्या है, बस वही ध्यान रखना है आपको। तो बस यही है इतना, ठीक है। अब जो है कि भाई आप यहाँ पे जो है कि मतलब बहुत वो तगड़ा, वो क्या बोलते हो, बहुत हाई फाई वाले नहीं है, टाइप और पैंट के एकदम शुद्ध अंग्रेजी बोल रहे हैं भाई, अब भले आप समझ सामने वाले को समझ में आए ना आए उससे मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है हमको, हमको जो है कि भाई हंसते खेलते सीखना है, सिखाना है, ठीक है। तो मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए हमारे साथ, और साथ में सीखने के लिए भैया चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो।